आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। इंडियन आर्मी की कैप्टन शिवा चौहान के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। देश की पहली लेडी ऑफ सियाचिन के नाम से मशहूर हो चुकी कैप्टन शिवा चौहान ने सियाचिन में अपनी ड्यूटी के 100 दिन पूरे कर लिए हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में शुमार सियाचिन में हालात बेहद मुश्किल हैं। सियाचिन में सबसे बड़ी चुनौती मौसम है, जहां बर्फ के गोले दुश्मन की तोप के गोलों से भारी पड़ते हैं, जहां जवानों की ताकत का मुकाबला तूफान से होता है। ऐसे मुश्किल हालात में कैप्टन शिवा चौहान ने 100 दिन अपनी ड्यूटी के पूरे कर लिए हैं और इस साल 2 जनवरी को सियाचिन में मौजूद फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स टीम में कैप्टन शिवा चौहान को शामिल किया गया था। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन। वो इलाका जहां बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहां चलने वाली बर्फीली हवाएं हड्डियां तक गला देती हैं। यहां सालों भर कुदरत अपना सबसे खौफनाक रंग दिखाती है। उस सियाचिन में हिंदुस्तान की वीरांगना कैप्टन शिवा परचम फहरा रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। करीब 23,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन, यहां 0 से करीब 50 डिग्री नीचे होता है औसतन तापमान। बर्फीले तूफान शुरू हो जाएं तो ये करीब 3 हफ्ते तक लगातार चलते रहते हैं। यहाँ सालों भर औसत करीब 36 फीट बर्फबारी होती है। ऐसे मुश्किल हालात को शिवा के हौसले ने बौना साबित कर दिया। ये बहुत हर्ष, उल्लास और गर्व का विषय है कि कैप्टन शिवा चौहान, इंडियन आर्मी की महिला कैप्टन ने अब सियाचिन में 100 दिन की टेन्योर पूरी कर ली है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सियाचिन की पहाड़ियों में इतनी ऊंचाई पर ठंड इतनी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है, खाना इतना सिंपल खाना पड़ता है और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर हर वक्त दुश्मन से हमला होने का खतरा रहता है। ऐसी हालात में कैप्टन शिवा चौहान अपने परिवार से दूर हिमाचल की विहंगम ऊंचाइयों पर हमारे देश के दूसरे बहादुर नौजवानों के साथ 100 दिन रही हैं। ये भारत की महिला शक्ति की बहुत बड़ी कामयाबी है। काराकोरम की बर्फीली पहाड़ियों में करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर ये वो इलाका है जहां चलना फिरना, उठना बैठना तो दूर, यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। ऐसे मुश्किल हालात में शिवा ने 3 महीने से ज्यादा का वक्त बिता दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि एज ए महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को पल पल पर अपने जवानों के साथ खतरों का सामना करना पड़ा होगा। उनको लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग पर जाना पड़ा होगा, जहां पर की गहरी बर्फ की खाइयां होती हैं, उनमें उतरकर फिर से वापस चढ़ना महिलाओं के लिए क्या, एक पुरुष के लिए भी बहुत ही कठिन काम होता है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये मिसाल कायम की है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कैप्टन शिवा सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की सदस्य हैं। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को आधिकारिक तौर पर 14वां कॉर्प्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लेह में है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की तैनाती चीन, पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है। साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। इसी के चलते कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन की कुमार पोस्ट पर तैनाती मिली। कुमार पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर में अग्रिम पंक्ति की चौकी है। ये उत्तरी ग्लेशियर बटालियन का हेडक्वार्टर है। कुमार पोस्ट 15,632 फीट की ऊंचाई पर बनी है। कुमार पोस्ट पर पारा दिन में भी -21 डिग्री के आसपास रहता है। भारी बर्फबारी के चलते यहां सैनिकों को राशन पानी पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। दरअसल रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए सियाचिन एक बेहद अहम मोर्चा है। सियाचिन की भौगोलिक स्थिति उसे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। इसके एक तरफ पाकिस्तानी नियंत्रण वाला इलाका है, तो वहीं दूसरी तरफ है चीन। सियाचिन की जो पहाड़ हैं वो 11,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई तक हैं।
चप्पे चप पर मौत का खतरा मंडराता है। वहां पर रात के समय टेम्परेचर -10, -20, -30 डिग्री चला जाता है। हवा और तूफानी हवाएं चलती हैं जो कि किसी भी वक्त एक मनुष्य को उड़ाकर किसी भी गहरे खाई में गिरा सकती हैं। वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। कई बार तो ऑक्सीजन की कमी और इतनी ज्यादा ठंड की वजह से जवानों के या अफसरों के फेफड़े में पानी भर जाता है। इसके अलावा वहां की जो पहाड़ हैं उनमें किसी भी वक्त बर्फ का तूफान यानी स्नो एवलांच आ सकता है। सियाचिन वो जगह है जहां कुदरत हर पल इम्तिहान लेती है, हर पल हौसले की परीक्षा होती है। यहाँ चुनौतियों को झेलने के लिए अकूत हौसले और अक्षुण्ण जज्बे की जरूरत होती है। आज कैप्टन शिवा देश की बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं। उन्होंने उदयपुर से अपनी स्कूलिंग की। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री है। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन फिर भी हौसला नहीं खोया। बचपन से ही कैप्टन शिवा ने सेना में आने का सपना संजोया था और इसके लिए उन्होंने चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कड़ा प्रशिक्षण भी लिया। मई 2021 में उन्हें सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कमीशन किया गया। सियाचिन में तैनाती से पहले कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन बैटल स्कूल में कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें दिन में कई घंटे बर्फ की दीवार पर चढ़ना सिखाया जाता था। हिमस्खलन में अपना और साथियों का बचाव करने के तरीके भी उन्हें सिखाए गए। कई तरह के मुश्किल हालातों में सहन शक्ति की परीक्षा भी ली गई, तब जाकर उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। आज कैप्टन शिवा 15,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। यानी हम और आप महफूज हैं, तो इसमें हमें शिवा के जांबाज कंधों का भी सहारा है। कड़ाके की सर्दी में जब हम घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो कैप्टन शिवा चौहान इसी बर्फीली दुर्गम इलाके में देश के लिए मुस्तैदी से दिन रात अपना फर्ज निभाने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आम दिनों में भी सियाचिन में भारत के 3000 जवान तैनात रहते हैं। यहाँ एक जवान की तैनाती 3 महीने तक होती है। सियाचिन में उन्हीं जवानों को तैनात किया जाता है जो फिजिकली फिट हों और कुदरत की इस मार को सहने लायक हों और फिर उसका टेस्ट भी वो पास कर सकें। तैनाती से 1 महीना पहले जवानों को लेह में खास ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद ही 21,000 फीट से ऊंची चोटी पर उनकी तैनाती होती है। सियाचिन में जिंदगी बेहद चुनौतीपूर्ण है और यहाँ आम लोग सरवाइव भी नहीं कर पाते क्योंकि हालात बेहद कठिन है। यहाँ सांस लेना मुश्किल है। मैदानों के मुकाबले सिर्फ 10% ऑक्सीजन यहाँ पर होती है। कम ऑक्सीजन से मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का खतरा बना रहता है। यहाँ पूरे शरीर को हर वक्त ढक कर रखना होता है और किसी भी अंग को महज 15 सेकंड के लिए भी खुले रहने पर उसके गलने का खतरा रहता है। सियाचिन की भयानक ठंड में अगर कोई ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रुका रहे तो शरीर अकड़ने का खतरा भी रहता है, जिससे जान भी जा सकती है। यहां तक कि जवानों के दस्तानों में अगर पसीना आ जाए तो वो भी बर्फ बन जाता है और उंगलियों को काटने की नौबत तक आ जाती है। यहाँ तैनाती के 3 महीने के दौरान सैनिकों को नहाने को भी नहीं मिलता और यहाँ तैनाती के दौरान हमारे जवान दाढ़ी नहीं बना सकते। यहाँ पीने के पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है। खाने के लिए ताजा खाना भी नहीं मिलता है। इस तरह के हालात है। अब ये समझना आसान है कि जब कुदरत की कोई भी मार भारत मां के जांबाजों को डिगा नहीं सकती तो उन्हें भला कौन सा दुश्मन खौफ दिखाएगा। भारत के जांबाज 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने सियाचिन के मुश्किल हालात में तैनात रहते हैं, जिनके लिए वतन की हिफाजत सर्वोपरि है। आगे बढ़ते बात मौसम की कर लेते हैं। अप्रैल के शुरुआती दिनों में हल्की ठंड के बाद अब दिन गुजरने के साथ ही दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों में देश में ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ सकता है, यानी वीकेंड पर पारा 40 डिग्री के पार जाने की संभावना है। ऐसे में इस बढ़ती गर्मी के बीच कैसे रखें अपना ख्याल, हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन पहले मौसम के मिजाज को समझ लेते हैं। सूरज की बढ़ती तपिश लोगों को अभी से झुलसाने लगी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अप्रैल महीने में ही गर्मी ऐसे पड़ रही है कि सड़कें तक पिघलने लगी हैं।
ये तस्वीरें गुजरात की सूरत शहर के जिलानी ब्रिज की हैं, जहां तेज धूप के चलते मरम्मत की गई सड़क का डामर कुछ घंटों में ही पिघल गया, जिसके कारण वहां से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। इस बात की भनक जैसे ही सूरत महानगर पालिका के कर्मचारियों को लगी, वो फौरन एक्शन में आए और उन्होंने उस सड़क पर मिट्टी डाली ताकि कोई हादसा न हो जाए। गर्मी के कारण गुजरात जैसा ही हाल उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों का भी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा में बढ़ते तापमान ने लोगों का अभी से ही घर से निकलना दूभर कर दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में गर्मी और प्रचंड रूप दिखाएगी। जो पूर्वानुमान है, अभी जो ईस्टर्न इंडिया है वो अप्रैल महीना में टेम्परेचर राइज हो रहा है और नेक्स्ट 5 डेज में टेम्परेचर राइज होगा। आइसोलेटेड प्लेसेस में हीट वेव कंडीशन डेवलप हो सकता है। अप्रैल महीना में ईस्टर्न इंडिया जैसे कि ओडिशा, झारखंड, गंज वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्ट यूपी, इस एरिया में टेम्परेचर राइज होगा और कुछ इलाका में हीट वेव कंडीशन डेवलप हो सकता है। अप्रैल टू जून की बात करें तो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया का जो हीट कोर जोन है, उस एरिया में नॉर्मल टेम्परेचर से एवो नॉर्मल टेम्परेचर रहने का उम्मीद किया जा रहा है, यानी मई महीना और जून महीना में। इंसान ही नहीं, जानवरों का भी गर्मी से बुरा हाल है। कहीं जंगलों में जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया जा रहा है, तो कहीं चिड़ियाघर के जानवरों को धूप से बचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में ये हाल तब है जब अभी गर्मी पूरे शबाब पर नहीं आई है। एक दिन पहले ही राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में इस वीकेंड पारा 40 डिग्री के आसपास जा सकता है। आज भी तापमान 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है और मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि यहाँ से अब आगे दिल्ली वालों को गर्मी और धूप का ही सामना करना होगा। इस पूरे हफ्ते की हम बात करें तो इस पूरे हफ्ते में तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है और अप्रैल और जून के बीच में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस बार मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अप्रैल से जून के बीच का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने वाला है। मतलब इस बार दिल्ली एनसीआर वालों को धूप और गर्मी का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मौसम के मिजाज में तल्खी आएगी, आप सड़कों पर इसी तरह से सन्नाटा देखेंगे, खासकर दोपहर के वक्त, क्योंकि लोग दोपहर में धूप और गर्मी से बचने के लिए घर से निकलना अवॉइड करेंगे। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हर रोज बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते लोगों को चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव की समस्या से जूझना होगा। ऐसे में जरूरी ये है कि लोग धूप से बचने के लिए छाते और गमछे का इस्तेमाल करें। शरीर को ठंडा रखने के लिए वक्त वक्त पर पानी पीते रहें। बेल और गन्ने का जूस पिएं, तरबूज और खरबूजे जैसे फलों का सेवन करें और इन सब के अलावा बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, ताकि गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अपना ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है, लेकिन ख्याल रखेंगे कैसे, आपको बताएंगे। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम आपको बताते हैं कि गर्मी के इस मौसम में आप अपना और अपनों का ख्याल कैसे रखें। तो गर्मी के जो तेवर फिलहाल अभी दिखाई दे रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले महीनों में, खासकर मई और जून की अगर बात करें, तो लोगों को भीषण गर्मी से जूझना पड़ेगा। अब ऐसे में डिहाइड्रेशन का भी खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अगर गर्मी के मौसम में आपको एकाग्रता में कमी आए, सिरदर्द हो, सुस्ती, थकान, होंठ सूख रहे हो, सांस में बदबू, कब्ज, सांस लेने में परेशानी, त्वचा रूखी हो जाए, मांसपेशियों में दर्द आए, यूरिन कम, तो उसका या फिर उसका कलर चेंज हो रहा हो, तो ये डिहाइड्रेशन के ही लक्षण होते हैं। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि आप खुद को हाइड्रेट करने के लिए 8 से 10 गिलास पानी पिए। नींबू पानी, आम पन्ना, ताजा जूस का सेवन आप कर सकते हैं। तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा, ककड़ी, ओआरएस का घोल भी पी सकते हैं। खाने से पहले पानी पिए और शराब, चाय और कॉफी का सेवन कम करें। अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, ताकि डिहाइड्रेशन के चलते अस्पताल में भर्ती होने की नौबत ना आए। गर्मी का ये मौसम स्वास्थ्य और सकुशल बीते,
इसके लिए जरूरी यह है कि अभी बताई गई बातों का ख्याल रखा जाए ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या का आपको सामना न करना पड़े। गर्मियों में हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इसके लिए जरूरी है हम अपना हाइड्रेशन, पानी की का इंटेक खूब मात्रा में रखें। बाहर भी धूप में जाएं तो अपने सर को ढक के रखें, कैप पहन के रखें, कॉटन कपड़े पहने। धूप से भी वापस आते हैं तो थोड़ा विश्राम करके नहा लें, पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि हम जब बाहर जाते हैं तो कटे हुए फल, खुला हुआ सामान ये ना खाएं, क्योंकि इस समय इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गए, एल्डरली हो गए, हार्ट के पेशेंट हो गए, क्योंकि इनमें डिहाइड्रेशन के कारण उनके स्वास्थ्य को क्षति होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए गुजारिश है कि गर्मियों में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखें। आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की करते हैं। उत्तरी पश्चिमी दिशा में मौजूद इस राज्य में इस साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली ये विशेष ट्रेन रवाना हो गई। अजमेर से दिल्ली के बीच की करीब 442 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन महज 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।